अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो एड़ी में दर्द के बारे में है। इसको मेडिकल टर्म में प्लांटर फेशियाइटिस कहा जाता है। आपने महसूस किया होगा ये दर्द अक्सर सुबह उठते ही होता है। पहला कदम ज़मीन पर रखते हैं तो शदीद दर्द महसूस होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द दिन में ख़त्म हो जाता है, मगर सुबह उठते ही ये दर्द इंतहाई टीस की तरह एड़ी में महसूस होता है। वीडियो में हम इसकी मुकम्मल तफसील जानेंगे। दर्द किन लोगों को ज़्यादा होता है, दर्द की वजह क्या हो सकती है, किस तरह का दर्द होता है और इसका इलाज क्या है। इससे पहले कि हम एड़ी के दर्द के बारे में तफसील से बात करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप चंद मिनट की वीडियो से अपनी दर्द या तकलीफ़ दूर कर सकें। तो व्यूअर्स, ये दर्द ज़्यादातर रनर्स या एथलीट्स को होता है जो हर वक्त भागने या जंपिंग में मसरूफ़ रहते हैं, और दूसरे नंबर पर ये दर्द मोटे लोगों को मुतासिर करता है, या फिर अक्सर आप अगर ज़्यादा चल लें अचानक या पैदल चलें या फिर उम्रे और हज के बाद भी ये दर्द ज़्यादातर महसूस हो सकता है। इसी तरह ये दर्द बाज़ औक़ात जूते सही ना होने की वजह से भी होता है। दर्द किस तरह का होता है? जब आप सुबह सुबह जागते हैं तो पहला कदम ज़मीन पर रखते ही टीस जैसा दर्द महसूस होगा। इस लोकेशन पर आपको ये दर्द बहुत शदीद महसूस होगा। तो आइए नाजरीन, अब जानते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि लोग वजह नहीं जानते और डायरेक्ट एक्सरसाइज पर वीडियो फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। तो नाजरीन, वक्त की कमी के बाइस तो आप कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, मगर बेहतर यही है कि आप स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म समझें। उससे आपको इलाज करने में यकीन पैदा होगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको तकलीफ़ से निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो नाजरीन, इस दर्द की वजह जानने के लिए पहले जानते हैं एड़ी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। पंजे से नीचे हील से लेकर टोस तक एक मोटा टिश्यू प्लांटर फेशिया जिसे कहते हैं अटैच होता है, और दरअसल इसी टिश्यू में माइनर टीयर्स आ जाते हैं स्ट्रेस या लोड बढ़ने की वजह से, और वही इसकी सूजन का बाइस बनते हैं, और यही सूजन बाद में हील पेन का बाइस बनती है। बाज़ औक़ात एक्सरे में एक हड्डी का कोना निकला हुआ नज़र आता है, मगर याद रखें ये एक नॉर्मल वेरिएंट है। तो यानी अक्सर लोगों में ये बोनीस पर हड्डी का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं बड़ा हुआ मिल सकता है, और जहन नशीन कर लें कि कहीं आपको कोई क्वैक इस बात का कायल ना करे कि ये दर्द इसी हड्डी की वजह से हो रहा है। ये इस हड्डी की वजह से बिल्कुल नहीं होता। तो नाजरीन, अब आ जाइए असल मुद्दे की तरफ, यानी इलाज या ट्रीटमेंट की तरफ। नाजरीन, इसमें ना आपने दो चीज़ें समझनी हैं। एक तो आपने लोड और कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट देखना है, यानी अगर लोड कैपेसिटी से बढ़ जाए तो दर्द होगा। मसलन अगर रनर ज़्यादा एक्टिविटी कर लें अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अगरचे उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी आम इंसान से ज़्यादा होती है, तो उनको दर्द होगा। इसी तरह मोटापे में कैपेसिटी कम हो जाती है और लोड बढ़ जाता है तो भी एड़ी में दर्द बहुत होता है। तो नाजरीन, आप सबसे पहले वो करें जो आप कर सकते हैं, और वो है कि आप वज़न कम करें, अपने जूते कंफर्टेबल और आरामदेह पहनें। उसके अलावा आप आइस पैक या हील पैड्स मिलते हैं मेडिकल स्टोर से, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, हील पैड्स जो मिलते हैं बाज़ार में वो ख़ास इसी मकसद के लिए बने होते हैं। उनको आप किसी भी शूज़ में रख सकते हैं और उन शूज़ को भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। ये आपकी पाँव की शेप मेंटेन रखते हैं। जब शेप मेंटेन रहेगी तो इस फेशिया पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। और नाजरीन, सबसे अहम और जिसके ऊपर मैं हमेशा फ़ोकस करती हूँ वो है अपने कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट लाजमी लेने हैं। एक गोली रोज़ाना आपने लेनी है। नाजरीन, अब चलते हैं उन एक्सरसाइजेस की तरफ। नाजरीन,
पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपने जो मुतासरा पाँव है वो गैर मुतासरा टांग पे रखनी है, यानी जिसमें दर्द है उस टांग को ऊपर रखना है, इस तरह पकड़ना है। अपने लेफ़्ट हैंड से आपने पंजे को पकड़ना है और राइट हैंड से आपने हील को प्रेस करना है इस तरह। लेफ़्ट हैंड को आपने पीछे की तरफ खींचना है और इसको 10 सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करना है। सुबह उठते ही ये एक्सरसाइज बआसानी अपने बेड पे आप कर सकते हैं। इतना आपने पीछे स्ट्रेस डालना है कि ये जो आपका फेशिया है वो आपको आपके पाँव के तलवे में नज़र आने लगे। इस पोजीशन को आपने 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और एक सेटिंग में आपने 10 दफ़ा ऐसे करना है और दिन में कोशिश करें 3 मरतबा कर लें। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि लंबे अरसे तक इस तरह करने से हील पेन ख़त्म हो जाता है। चलिए नाज़रीन, चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपने एक पाँव नीचे रखना है और उसके पंजों पे खड़े होना है। नीचे एक सॉफ्ट टॉवल आप रख सकते हैं और दूसरी टांग को आपने ऊंचा उठाना है और इसी तरह हर रोज़ करना है। तकरीबन 3 माह तक ऐसा करने से फ़र्क महसूस हो जाएगा। आप किसी वॉल की सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपसे एक टांग पर करना मुश्किल हो रहा है तो आप दोनों टांगों पर भी कर सकते हैं, यानी दोनों टांगों के पंजों पर आपने खड़े होना है और जितना मुमकिन हो ऊंचा होना है। थोड़ा हार्ड बनाने के लिए आप बैक पर बैक पैक भी पहन सकते हैं। नाजरीन, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हमने आपको बताई हैं ये रिसर्च से साबित हो चुकी हैं। इन्हीं एक्सरसाइजेज के थ्रू बहुत सारे मरीज़ अपने इस दर्द से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। अगर इन तमाम एक्सरसाइजेज और इन तमाम स्टेप्स के बावजूद आपका दर्द ख़त्म नहीं होता, जो कि नामुमकिन है, उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों से आपका दर्द सही हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको आराम नहीं आता तो आप कभी कभी पेन किलर ले सकते। पेन किलर, सिंपल पेन किलर, डाइक्लोफेनिक सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि इसकी आपको ज़रूरत बहुत कम पेश आएगी अगर आप वो तमाम चीज़ें करें, मतलब वज़न अपना कम करें, अपने शूज़ सही करें और एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह आपको आराम महसूस हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी हर सुबह खुशगवार होगी। जी नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।